हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन गाइड चैनल में। आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है, जिसको हिंदी में हम निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसके बेसिक को। पहले ये बोलना चाहूँगा मैं आपको कि जो लोग भी डायरेक्टली क्वेश्चन में जाना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाके टाइमिंग पे क्लिक करके आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ग्राफ पे पता है कि हमारा दो दो लाइन खींचते हैं, जिसको हम एक वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो, और इसको हम एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है। ये हमारा हो गया वाई और ये हमारा वाई डैश हो गया, ठीक है। जिसमें ये जो है हमारा ये ऑरिजिन है, ओके। इसमें कोई भी मान हमारा पॉजिटिव आता है, यानी कि x का मान भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और y का भी मान पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर में दिया होगा, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है ना, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये है। और ये भी ऊपर की तरफ भी होता है, आपको पता है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे हो गया 1 2 लिख लेता हूँ 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है। तो अगर हम इसको प्लस और प्लस हमारा अगर कोई मान दिया हुआ है, तो हमारा जो भी प्लस का मान होगा वो इस एरिया के अंदर में आएगा। तो मतलब ये आप समझ लीजिए, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, यानी कि प्लस प्लस माइनस, ये हमारा प्लस प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, माइनस और प्लस क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जो भी वाई है या फिर एक्स है, एक्स या वाई है, वो हमारा पॉजिटिव होगा। जिसमें ये डैश लग गया, यानी कि डैश का मतलब आप लोग समझ लिए माइनस पॉइंट है। तो यानी कि ये देखिए, ये यही एक ऐसा घर है जिसमें ये प्लस प्लस दोनों का मान प्लस होगा। और ये जो घर आ गया, तो यहाँ पे देखिए क्या टच है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ये एक्स डैश है, एक्स डैश है यानी कि माइनस है, तो पहला वाला हम लोग माइनस एक्स का लिखते हैं और सेकंड वाले को हम वाई का लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हो गया, देखिए ये हमारा प्लस प्लस, ये वाई का, ये देखिए प्लस प्लस एक्सिस है, तो ये प्लस प्लस का हम इसमें साइन देते हैं। इसको हमारा देखिए क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। और इसको अंग्रेजी में हम सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी प्लस दोनों एक्स और वाई का मान हमेशा पॉजिटिव में होगा, और हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान माइनस में और इसका प्लस में होता है। अब उसी हिसाब से इसको क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा दोनों माइनस में, तो यहाँ पे हमारा ऑलवेज माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का कभी भी मान, कोई भी हमारा अगर पॉइंट रहता है तो दोनों का मान माइनस में ही होगा। और जो हमारा एक्स और वाई डैश का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स हमारा प्लस में रहता है और वाई हमारा माइनस में होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना आप लोग को क्लियर है। अब देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब मान लीजिए कि हमको डिस्टेंस कैसे निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट जो होता है, कोई भी एक बिंदु होता है, तो ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के ऊपर मतलब मान लीजिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश जिसको बोल रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट का एड्रेस, यानी कि मान लीजिए किसी भी जगह पे अगर कोई एरिया में अगर आपका घर है, तो उस घर के एड्रेस को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है, इसको हम कैसे यहाँ का मतलब यहाँ का जो लोकेशन जानने के लिए जो हमारा पॉइंट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है हमारा 4,4 है, 4,4 यानी कि दोनों प्लस में है, तो ये हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि ये देख लीजिए, ये 4 है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये हमारा इधर का 4 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये 4 मिल गया, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो गया। तो ये जो इस पॉइंट पे काटती है हमारा 4,4 हो गया। तब हम इसको पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ किस बिंदु पे है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि
अब मान लीजिए कि यहाँ पे 4,4 हो गया, तो हम इसका एड्रेस पता करते हैं, तो इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यही हमारा कोऑर्डिनेट है, जिसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा एड्रेस है उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारा जो 4 नंबर चैप्टर है वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर निर्भर करता है। तो डिस्टेंस फार्मूला के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, ये एक्चुअली हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हमारे एक पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी लोग को पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही ये डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया है। तो देख लीजिए, ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा वाई डैश हो गया। अब मान लीजिए कि इस पे हमारा एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ये है, ए है, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा बी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर बोलेंगे कि हमको ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, इसमें डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए हमारा पॉइंट कहीं भी हो सकता है। या तो हमारा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। वो हमारे मान के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारा एड्रेस है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट के ऊपर निर्भर करता है, वेरी करता है कि वो जो मान है कहाँ पे वो एक्चुअली डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम का तो हेल्प कैसे लिया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अगर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये जो है पॉइंट, ये एक पॉइंट मान लीजिए है, और ये एक पॉइंट है। ठीक है, तब आप मान लीजिए कि ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप देखिए। हम इस डिस्टेंस को अगर लिखना चाहें तो मान लीजिए कि हमारा ये x2 पॉइंट है, और ये हमारा x1 पॉइंट है। तो अगर हम इस पॉइंट को लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, कभी भी जो लॉन्ग डिस्टेंस है हमारा, माने कि x2 पॉइंट है, तो x2 पॉइंट को अगर हम छोटे वाले पॉइंट, यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस है x1 पॉइंट, अगर इससे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x2 माइनस x1, हमारा ये जो है, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x2 में से हम x1 घटाएंगे तो ये हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए कि अगर हम इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, चलिए ये एक हम लाइन खींच लेते हैं। ये अगर हम लाइन खींचेंगे तब मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट निकालना है, तो उसी तरह से हमारा क्या होगा, मान लीजिए ये भी हम यहाँ से एक लंब ले लेंगे, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट लाइन इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि हमारा अभी आगे फार्मूला को समझना है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, अगर हम इस डिस्टेंस का पता करना चाहेंगे तो इस डिस्टेंस का पता करने के लिए यहाँ पे y2 और इसको y1 मानेंगे, तो ये हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस है y1, और ये हमारा जो डिस्टेंस है वो y2 है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसका क्या मान हो जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 हो जाएगा हमारा। समझ गए आप लोग, क्लियर। तो जब ये हमारा y2 माइनस y1 है, तो इसके सीधाई में ये पॉइंट है, तो हम इसको भी y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। आप समझ गए, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आप देखिए कि ये हमारा, अब हमारा ये a और b का डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये हम इसको हम यहाँ पे मिलान कर देते हैं। सॉरी, टेढ़ा हो रहा है, यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये जो पॉइंट हो गया वो y2 माइनस y1 हो गया। तो ये हमारा ये जो एरिया है वो हमारा y2 माइनस y1 हो गया। तो उसी तरह से देखिए, ये जो एरिया हमने भी यहाँ से लाइन सीधा खींचा हुआ था, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 आ रहा है। तो ये जो एरिया है हमें x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये जो है सीधी लाइन है, तो ये हमारा लंब हो गया, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आधार हो जाएगा। और ये अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं तो ये जो हमारा होगा ये हाइपरटेनियस हो जाएगा, यानी कि कर्ण। तो यहाँ पे हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम सारे लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी कि हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे। तो ये हमको क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा है पी स्क्वायर, यानी कि कौन सा है परपेंडिकुलर, हमारा ये ए बी है, सॉरी ये ए बी नहीं, ये हमारा, इसको हम सी ले लेते हैं। तो ये हमारा बी सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। तो अभी हम कर्ण स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखिए हमारा ये ए बी स्क्वायर हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तब हम अगर देखते हैं कि अगर हमें सिर्फ इसका डिस्टेंस निकालना है, सिर्फ इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें ए बी चाहिए। तो ए बी जो है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का रूट। कोष्ट में लिख लेते हैं, वरना आपको थोड़ा सा वो होगा, कन्फ्यूजन होगा कि हम ए का स्क्वायर दे रहे हैं कि सी का स्क्वायर दे रहे हैं या फिर बी का स्क्वायर दे रहे हैं, इसलिए मैं कोष्ट में ले लेता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से है, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे ये लिंक्ड है, मैं आपको ये आप डिटेल में बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कैसे ये फॉर्मूला हुआ है। तो इसको, इसी को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा देखिए बी सी क्या हो गया और यहाँ पे ए सी क्या दिया हुआ है, तो बी सी क्या हो जाएगा, देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा ए बी यानी कि डिस्टेंस पकड़ लीजिए आप लोग, फॉर्मूला में जो लिखा रहता है डिस्टेंस इक्वल टू बी सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा, तो y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिखेगा नहीं वरना आपको। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या आप लोग इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। अब आप बोलोगे कि देखिए हमने यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 और x1 से हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था, तो आपको, अगर आप कोई भी दूरी को निकालते हैं तो बड़े से अगर छोटे को माइनस करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो, अगर बड़े से छोटे को माइनस करते हैं तो प्लस में डिस्टेंस आता है, और छोटे से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो प्लस और माइनस का ही डिफरेंस उसमें रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो माइनस भी अगर इसमें हमारा आता है तो वो स्क्वायर करने पे प्लस में आ जाएगा, यानी कि हमारा, हम इसको अगर x1 माइनस x2 लिखें या फिर y1 माइनस y2 लिखें या फिर कैसे भी लिखें, ये फॉर्मूला हमारा सही रहेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, हम तीन तरह से भी लिखेंगे तब भी हमारा ये फॉर्मूला गलत नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं, आपको सम्स की ओर चलते हैं। आपको 4 का 1 नंबर 52 नंबर अंग्रेजी वाले बुक का 52 नंबर पेज में है, और हिंदी वाला बुक का मैं चेक कर लेता हूँ कितने नंबर में है। हिंदी वाले बुक में आपको ये मिलेगा 45 नंबर पेज में। मैं वो आपका स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, देखिए मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि सेम टू सेम मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ही काम करेगा मैक्सिमम। इस चैप्टर में हम देखेंगे तो डिस्टेंस ही फार्मूला का मैक्सिमम जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें से बोला है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉइंट है 7, -24। ठीक है, यही एक पॉइंट दिया हुआ है। अब ये एक पॉइंट दिया है तो हम चलिए इसका निकाल लेते हैं। 7, -24 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा एक ही पॉइंट दिया है और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अब मान लीजिए हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर मान लीजिए हमारा ग्राफ पेपर है, ये अगर प्लस और माइनस है तो हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा एक्स जो है प्लस में है और वाई माइनस में, तो माना हमारा इस वाले घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7, -4 है, तो मान लीजिए 7 यानी कि हमारा ये 7 पॉइंट आता है, 24 मान लीजिए यहाँ पे आता है, तो ये जो क्रॉस जहाँ पे काटेगा यहाँ पे हमारा 7 -24 का पॉइंट इंडिकेट हो रहा है। लेकिन हमारा इसका डिस्टेंस निकालना है, तो कभी भी डायरेक्टली अगर एक पॉइंट दिया हुआ है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो हमारा कभी भी ओरिजिन से ही निकालने के लिए बोलेगा। तो हमारा ओरिजिन का क्या होता है, मान आप सभी को पता है 0, होता है, क्योंकि यहाँ पे y का मान भी 0 है और x का भी मान 0 है। तो हमारा यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट हम ले लेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एक जो पॉइंट है हम उसको
0 ओ लिख रहे हैं, ओरिजिन है इसलिए। और ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हम इसको ए पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं 7 कॉमा -24 लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार हमारा डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है ओ ए बार हमारा हो गया। तो चलिए इसको मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। अब इसका फार्मूला आप सभी को पता है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -24 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 जा 49 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24 इंटू 24 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 का 6, 4 दूनी का 8 9, यहाँ पे हो गया आपका 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4। ठीक है, 6 8 दूनी 16 1 17 का 7 हासिल लेकर 576, तो ये प्लस 576 हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, इसको ऐड करेंगे 576 प्लस 49 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 और ये 625 हो गया। ठीक है, तो 625 हो गया, तो हम इसको 625 अंडर रूट 625 लिख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा 25 का स्क्वायर हो जाता है, 25 का स्क्वायर हो जाता है, ये हमारा इतना यूनिट आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपका 1 नंबर क्लियर हो गया होगा। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लिया हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें भी अभी जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें सारे में एक ही पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट नहीं दिया, इंडिकेट नहीं किया है। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है 3 -4 दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला जो पॉइंट लेते हैं ओ ले लेते हैं, ओ इजकल टू 0,0 और ए पॉइंट सेकंड वाले पॉइंट को ए ले लेते हैं, तो 3 -4 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ए ओ बार क्या हो जाएगा, चाहे ओ ए बार कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे ओ ए बार ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 3 -0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा, 3 3 9 4 चौके 16, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट 25 हो गया। तो ये हमारा कितना का स्क्वायर है, तो 5, यहाँ तो 5 यूनिट हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी, एक नंबर ए नंबर पॉइंट मान लेते हैं इसको, और बी पॉइंट को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है। सॉरी ये कॉमा करके दिया है ना, कॉमा यानी कि एक ही पॉइंट दे रहा है। तो हमारा पहला पॉइंट हमें ओरिजिन से ही इसका डिस्टेंस निकालना है, और ये जो हमारा ए पॉइंट है वो है a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तब हम इसका क्या करेंगे, देखिए ओ ए बार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अंडर रूट फार्मूला क्या जानते हैं, x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका हम फार्मूला क्या जानते हैं, शुरू से हमें फार्मूला पता है, इसका क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे -2ab कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ये है 2 है वो अंडर रूट 2 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन में 2 हो रहा है। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर लिख लेते हैं, यही हमारा इतना इकाई यूनिट, यहाँ पे यूनिट लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर से क्वेश्चन भी बहुत बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, उसमें भी डिस्टेंस निकालना है जैसे हमने अभी निकाला है। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, उसमें भी दिया है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस ही निकालना है। अंग्रेजी में भी वही दिया होगा, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ अंग्रेजी में भी क्या लिखा हुआ है।
लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिवन बिलो। जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बीच की दूरियां निकालनी है हमें, ठीक है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 को 1 नंबर में, तो चलिए ए नंबर पॉइंट में हम ले लेते हैं। ए नंबर ए इज इक्वल टू क्या है 5,7। ए हमारा जो है, मान लीजिए कोई ग्राफ है ना, हम लोग पहला पॉइंट को ए मान रहे हैं और दूसरे पॉइंट को बी मान रहे हैं, इसलिए हम ए बी लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम बस ऐसे ही नॉर्मली अपने हिसाब से इसको पॉइंट मान रहे हैं। और एंड बी इज इक्वल टू क्या है 8,3, ठीक है। अब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए ए बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर y2 माइनस y1, ठीक है। अब आप देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 8 में से 5 गया कितना हुआ, 8 में से 5 गया तो हमारा 3 आया, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -7 में से 3 गया यानी कि -4 है, तो -4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3 3 या 9 प्लस 4 चौके 16 अंडर रूट, तो यहाँ पे हमारा 25 का रूट आ गया अंडर रूट, तो हमारा ये 5 यूनिट आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। चलिए ये पॉइंट को क्या दिया है, पॉइंट में यहाँ ए पॉइंट में दिया है 7,0 और जो बी एंड बी पॉइंट में क्या है देखिए, तो 2,-12 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 यानी कि -12 का -12 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम -5 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस -12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 12 का स्क्वायर यानी 144, इसको अंडर रूट करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 144 प्लस 25 यानी कि 5 4 9 4 2 6 169। तो यहाँ पे अंडर रूट 169 यानी कि हमारा 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा 13 यूनिट यानी कि इकाई, हिंदी में अगर लिखना चाहें इकाई, यूनिट तो इकाई होता है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 3 नंबर टोटल, 2 नंबर नहीं, 2 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ है। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है पहला जो पॉइंट है -3/2, ए नंबर ले लेते हैं 3/2, 0। दूसरा जो पॉइंट है एंड बी जो पॉइंट हमने लिया है उसका क्या दिया है 0, -2, 0, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, ए बी बार क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस प्लस भी लिख सकते हैं हम इसको, माइनस प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये जो होगा 3 3 9/4 प्लस -2 आएगा तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हमारा अंडर रूट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि 9/4, तो यहाँ पे हमारा इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 होगा, तो यहाँ 9 होगा, तो यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/4 का अंडर रूट। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 का यूनिट। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए 5 का हाफ 2 माने हाफ होता है, तो यहाँ पे 2.5 यूनिट, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ए पॉइंट में हम ले लेते हैं 3,6 दिया है और बी पॉइंट में क्या है -2, -6। ठीक है, अब देखिए हम अगर ए बी बार ले लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ले लेते हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी कि -2 -3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -12 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 25 और इसका 12 बड़ा जाएगा 144 का स्क्वायर यानी कि 169। हमने इसके पिछले बार में निकाला था, देखे थे, इसका अंडर रूट हो गया यानी कि 13 यूनिट। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, क्लियर है। 4 नंबर के बाद अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है 1, -3 लिख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है 1, -3 एंड b इज इक्वल टू 8, 3। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 यानी कि 8 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम इसको तोड़ते हैं, क्या आता है देखिए। तो यहाँ 8 में से 1 गया यानी कि 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 6 का 36 अंडर रूट। हम इसको जोड़ लेते हैं तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 4 8 85 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इतना इकाई है, यूनिट आंसर हो गया, नहीं टूटेगा, इसलिए हमने इसको यहीं पे आंसर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की ओर देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए इजकल टू क्या ले लेते हैं, ए इजकल टू क्या दिया है 5, 7 दिया है एंड बी इजकल टू 8, 3। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बी बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा x2 - x1 है, तो x2 क्या हो जाएगा हमारा 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 हो जाएगा प्लस 7 में से 3 गया यानी कि 4 4 चौके 16। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे हमारा 4 आएगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 चौके 16 यानी कि 25। तो यहाँ पे 5 यूनिट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बाद का बताऊंगा और आप नंबर वाइज इसका टाइम स्टैम्प भी देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वाइज आपको इसका टाइमिंग मिल जाएगा, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अगर इस पर भी कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसका PDF की ज़रूरत है तो आप PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो का आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड से वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिल सकता है। अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कर दें जिनसे उनको भी फ़ायदा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।